हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कैलाश वर्मा के हिंदी किताब के चैप्टर 7 के ओ सदा नेरा, जिसके लेखक हैं माथुर जी, के प्रश्न उत्तर करेंगे। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, जिसका माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो माथुर जी को विद्या वारिधि उपाधि से विभूषित किया गया। दूसरा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला। तो कालिदास अवार्ड मिला। कौन सा कालिदास अवार्ड, ये का हो जाएगा आंसर। इसमें भी का था, पहला का भी आया था। तो तीसरा प्रश्न, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। माथुर जी को बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित गया। इसका भी आंसर का। चौथा प्रश्न, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ। तो मेरे बांसुरी। इसका भी आंसर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मेरे बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो सरस्वती में। किस में हुआ था, सरस्वती का। छठा प्रश्न, माथुर जी के निबंध कैसे हैं। तो ललित हैं। इसका भी आंसर का ललित हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं। पहला, वसुंधरा भोगी मानव और एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ भरा जाएगा धर्माधा एक। उनका बिहार था। उनका कार्य क्षेत्र क्या था, बिहार था। किंतु उन्होंने एक मानवी लेखक के रूप में अपनी पहचान में बनाई। तो नेहरू युग में बनाई। चौथा प्रश्न, इनमें से किस निबंध उनकी पुस्तक से प्रस्तुत है। तो बोलते क्षण से प्रस्तुत है। पाँचवा, जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे से मल्लों, मौर्यों और शक्यों के उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ संयमित थी। तो पाटलिपुत्र से। बाढ़ आती थी पर इतनी नहीं, इतनी प्रचंड नहीं, इतनी प्रचंड नहीं। अगला प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो नाटककार थे। ओ सदा नेरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। ओ सदा नेरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो गंडक नदी को। ओ सदा नेरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, जंगलों का काटना। पुंडलिक जी कौन थे, शिक्षक थे। जगदीश चंद्र का जन्म किस दिन हुआ था। 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। ओ सदा नेरा ओ चक्र, इसे तू ठुकरा ना पाएगी, यह वाक्य किसे संबोधित करके लिखा गया है। तो गंडक नदी से लिखा गया। ओ सदा नेरा पाठ्य पुस्तक और उनके उत्तर। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण जंगलों का कटना। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों के उन्मुख नवयौवन बनाने से रोकते हैं। उताल वृक्ष आदि की धाराओं की गति को संतुलित करने के काम करते हैं, इसलिए ये प्रचंड धारा। इससे अच्छा तरह से वीडियो रोके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास की कीमिया प्रक्रिया का आशय क्या है। दूसरा प्रश्न, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, धांगड़ा शब्द का आशय क्या है। तो ये धांगड़ा शब्द का आशय होता है ओराव क्षेत्र, ओराव भाषा का क्षेत्र, भारे का मजदूर। चौथा प्रश्न, थरगाँव के कला का परिचय पाठ के आधार पर आप लोग इसको वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा।
5वां प्रश्न, अंग्रेज नील्हे किसानों का अत्याचार कैसे करते थे? तो उन्हें बहुत अत्याचार करते, किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। उन्हें कुल भूमि का निश्चित भाग प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न आप लोग का है 5वां प्रश्न था नील की खेती। 6ठा प्रश्न, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी ली? तो ये भी गंगा पर पुल बनाने अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी ली कि ताकि दक्षिणी बिहार में बागी विचारों का अक्सर चंपारण में देर से पहुंचते थे, इसलिए। 7वां प्रश्न, चंपारण शिक्षा की व्यवस्था गांधी जी ने क्या किया? तो आप लोग वीडियो है ना रोक कर पढ़ लीजिएगा। 7वां प्रश्न, गांधी जी शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? मतलब सुसंस्कृति बनाने के लिए उसको चरित्र निर्माण समझते थे, इसलिए। और पुंडलिक जी क्या थे? तो शिक्षक थे आश्रय महाविद्यालय के। इनको भी आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न आप लोग अच्छा तरह से है ना वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। 11वां प्रश्न, और इधर ये सब किताब से है। 14वां प्रश्न भी, और नील्हे गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंग अपने शब्दों में लिखिए। ये सब भी आप लोग वीडियो रोक कर है ना। 15वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा। और चौर और मन किसे कहते हैं, कैसे बने, उनका अंतर भी अच्छा तरह से है ना आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।